तो हमारे कक्षा 9 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो आप इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, आज का ऐसा पेपर बता रहा हूँ ना, डंके की चोट पर कह दूँ 60 से 65 नंबर आपको आराम से आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही आपके पास कम बचा हुआ है, ठीक है, सीधा अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य। किस राज्य की साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर अधिक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो देखो, ग्रीष्म काल में जो मैदानी भागों में बहती पवन है उसे कहते हैं लू। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो जापान के द्वारा उस पर बमबारी की गई थी। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया था? 2017 में हटा दिया था। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा सीटें है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ मैनी सीटेस आर देयर इन इंडिया? 28। और इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी रहेगा, भर दिया है पहले से, ताकि समय आपके पास कम है ना, इस कारण से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ये 5th हो गया और ये 6 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोस से बना है या फ्रैक्टोस से बना है। ठीक है भैया। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में। मानव पृथ्वी के संसाधनों का जो उत्पादन है, उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। ठीक है भैया, यानी कि ग्रहण भी करता है और बनाता भी है, ये कहने का मतलब है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर क्या पड़ा है? बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई थी, 1 सितंबर 1939 में हुई थी। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, पूरा भर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी। देखो, विश्व का 5वां बड़ा देश आपको मिलान करना है, ब्राज़ील। बस्तर का मिलान करेंगे आप छत्तीसगढ़ से। डाइट्रिस बेंड्रिस का आपको मिलान करना है जर्मन से। रॉबर्ट ओवेन का जाएगा इंडियाना, अमेरिका। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। और वन अधिनियम का आपको मिलान करना है 1865 में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैच द करेक्ट कॉलम पेयर, जो कि भर दिए। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा जी है। किस भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? भूमध्य रेखा के निकटतम भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को हुई थी। किशोर की प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 13 से 19 वर्ष के होते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और छठा पढ़ते हैं यहाँ पर। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है, उसी को निर्वाचन नाम दिया गया है। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य सत्य। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य बात है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर के अधिक आयु कि नागरिक वोट या चुनाव में वोट डाल सकते हैं। भैया, तो 20 वर्ष नहीं, 18 से ऊपर भी हैं, 18 या 18 से अधिक। पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, सत्य बात है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, असत्य है। भारत में जनसंख्या वितरण समान है, ये असत्य रह जाएगा। अब है यहाँ पर राइट ट्रू फॉल्स से, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, मैंने भर दिए हैं पूरी चीज़। हो गया।
अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन अपन देने वाले हैं आपको, ठीक है, वो भी पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी आपको, वो लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल में आप पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक धरवा दूंगा ना एप्लीकेशन की, और थोड़े दिन के बाद में 2 से 4 दिन के बाद में अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा। चलिए, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो कि इस टाइप से है, और ये इसका आंसर आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर हिंदी मीडियम के लिए, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया भैया। इसी के अथवा वाला क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है। इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ से, है कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, उसी तरीके से नीचे लिखा द कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। ठीक है, ओके भैया। चलिए, अब ये नीचे भी है आपका कि अफगानिस्तान और श्रीलंका को भी कभी कभी इस सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। चलिए, वर्षा छाया क्षेत्र क्या है। वर्षा छाया नहीं, वृष्टि छाया प्रदेश है वो। क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश का आपको यहाँ पर आंसर देख सकते हैं ये। इसी के नीचे है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक रहता है और क्यों, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है भैया, जो कि आपका एक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है आपका फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। ये देख लीजिए, आपके सामने है। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन काफ़ी हद तक पुरुषों के अधीन था, उनके अधिकार और अवसर सीमित थे। ठीक है, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए समय कम है, इसलिए मैं आपको अब डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख सकते हैं आप कि नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। व्हाट इज नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट, और अफवाह तंत्र क्या है। ठीक है, दोनों हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमामि देवी नर्मदे परियोजना, छोटा कर देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसका बाद में ये यहाँ पर है। अफवाह तंत्र या जल निकासी प्रणाली बोलते हैं इसका दूसरा नाम। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई, ये यहाँ पर है। इसका अथवा है ये। हो गया। 1900 से 1930 के बीच के रूस महिलाओं में श्रमिकों की स्थिति क्या थी। खूनी रविवार की घटना क्या थी, देख सकते हैं आप। वनों से लाभ, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए राइट द बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। ये वाटर साइकिल का मतलब वाटर का पुनर्चक्रण करता है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकता है, सॉइल। हो गया। चलिए, इसके बाद में ये यहाँ से आप इसी का अथवा है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। हो गया। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है। कोई 2 विकल्प लिखने, 2 या 3 लिख दो बस। हैं 6 है, 6 में से कोई से भी 2 या 3 याद कर लेना आपको। लोकतंत्र के तर्क के गुण बताइए। 6 है, 6 में से कोई से भी 2।
ये 3 बजाना ज़्यादा 3 करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे हमारे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा नीचे रख के ना व्यवस्थित रख लो यार, है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य अभी सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। और इसी के नीचे ये क्वेश्चन है आपका, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले का। लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना ये। और इंग्लिश मीडियम, लोकतंत्र बचाओ का नारा। अरे यार तू नाटक मत कर रहे भाई। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? नामांकन फार्म, ये आपको देखिए नॉमिनेशन फॉर्म हो गया। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी शब्द का अर्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, वार्षिक के लिए जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ सकता है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा, मैं ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर करो बताऊँगा। देखो बेटा, यदि यदि आप इस वीडियो को 3 नवंबर से पहले देख रहे हैं तो ठीक है। यदि 2 नवंबर की शाम तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और 2 नवंबर की शाम को एक बार ज़रूर इस चैनल पर आकर आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उस दिन में जो क्वेश्चन बताऊंगा सुबह 100% आने वाले। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी तुम्हें। आप सब खुद समझदार हैं। जैसे आ जाएगा कोई असली पेपर भी आ जाएगा तो मैं धीरे से आपको बता दूँगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ जिनमें से आप याद कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन तो आपके पूरे फंस ही जाएंगे। हाँ, तो वार्षिक के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है ना, जुड़ जाइएगा। क्योंकि आप तो आपके भाई बहन इस चैनल से पढ़े होंगे 9th या 10th पिछले साल, तो उनसे आप ज़रूर पूछ लेना। पूछ लो आप तो भले बिल्कुल ही बेधड़क, क्योंकि इसी पे में से आता है जो मैं बताता हूँ ना, उसी में से क्वेश्चन फंसते हैं। अर्धवार्षिक नहीं बेटा, वार्षिक में तो बिल्कुल 100% श्योर आता ही आता है। ठीक है, अर्धवार्षिक में क्या थोड़ा बहुत इक्का दुक्का रोंग चला जाता है पढ़िए पर। अब तो अजमा लेना, आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, है ना भैया। लोकसभा की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन करो। हो गया, ये हो गया। 80 के दशक, ये कोई से भी 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं आपको हैं। जैसे ये यहाँ पे है पहला पॉइंट है 2, ये हो गया। 4 पॉइंट हैं, रंग भेद, क्या है इसके परिणाम, हो गया। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, बांगर और खादर में अंतर, हो गया। मालवा का दक्कन पठार, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं निर्धनता उन्मूलन की सरकारी रणनीतियाँ, कोई से भी 3 या 4। निर्धनता को दूर करने के उपाय, हो गया।